बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मुअस्सिस इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज के नाज़रीन, क्या आपकी रूह प्यासी है और सुकून की तलाश में भटक रही है? क्या आप अपनी जिंदगी के अंधेरों से थक चुके हैं? आइए आज आपको उस समंदर के किनारे ले चलते हैं जहां की हर लहर शफा और हर कतरा नूर है। वो हस्ती जिनके कदमों की धूल औलिया का सुरमा है, यानी गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह। आज हम उनके वो 7 पुर इसरार और रूहानी सबक आश्कार करेंगे जो मुर्दा दिलों में जिंदगी फूंक देते हैं और भटके हुए मुसाफिरों को खुदा का रास्ता दिखाते हैं। अगर आप अपनी तकदीर बदलना चाहते हैं तो अगले चंद मिनट आपकी जिंदगी का सबसे कीमती सरमाया साबित होंगे। आज की इस महफिल में हम तस्करा करेंगे उस अजीम हस्ती का जिन्हें दुनिया सुल्तानुल औलिया कहती है। गौसे आजम हजरत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की तालीमात महज अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये वो कीमिया है जो तांबे को सोना बना देती है। आपकी किताबें फुतूहुल गैब और फतह रब्बानी आज भी लाखों दिलों की इस्लाह कर रही हैं। आइए उन 7 रूहानी असबाब की गहराई में उतरते हैं। नंबर 1, यकीन और तवक्कल यानी अल्लाह पर मुकम्मल भरोसा। गौस पाक इरशाद फरमाते हैं कि इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका मादी ज़राए पर भरोसा करना है। आपकी तालीमात का निचोड़ यह है कि अपनी तमाम तर कोशिशें करने के बाद नतीजा अल्लाह पर छोड़ देना ही असल तवक्कल है, जिसका मकसद है जब दुनिया की हर मादी डोर डूबती नजर आए तब अल्लाह ही की रहमत का असल दरवाज़ा खुलता है। आप रहमतुल्लाह अलैह ने एक मुसाफिर की मिसाल दी जो रेगिस्तान में अकेला था, मगर उसके तवक्कल ने रेगिस्तान में भी उसे सैराब कर दिया। मुअज़्ज़िज़ इस्लामिक ड्रीम स्टोरीज के नाज़रीन याद रखें, तवक्कल हाथ पांव तोड़कर बैठने का नाम नहीं होता, बल्कि अमल के बाद दिल को अल्लाह के सुपर्द कर देने का नाम है। नंबर 2, सब्र और शुक्र यानी रज़ाए इलाही। जिंदगी 2 हालों के गिर्द घूमती है, आजमाइश या नेमत। गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मुसीबत में ज़बान पर शिकायत न लाना सब्र है और हर हाल में अल्लाह की हिकमत को देखना शुक्र है। सब्र वो कड़वी आग है जो दिल की नापाकियों को जला देती है। जब आप खामोशी से तकलीफ सहते हैं तो आपका रुतबा बुलंद होता है, और जब आप शुक्र करते हैं तो अल्लाह अपनी नेमतों के दरवाजे आप पर मज़ीद खोल देता है। नंबर 3, सच्ची तौबा यानी इखलास से नीयत। आप रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक तौबा सिर्फ ज़बान से अस्तग़फिरुल्लाह कहना नहीं है, बल्कि गुनाह से ऐसी नफरत करना है कि दोबारा उसकी तरफ पलटने का ख्याल भी ना आए, जिसका मतलब है इखलास के बगैर की गई इबादत ऐसी है जैसे रूह के बगैर जिस्म। अपने अमल से दिखावा ख़त्म करें। अगर आप नेकी कर रहे हैं और चाहते हैं कि लोग देखें तो वो नेकी अल्लाह के लिए नहीं बल्कि नफ्स के लिए है। सच्ची तौबा वो आंसू है जो बरसों के गुनाहों के दाग धो देता है। नंबर 4, हुस्न अखलाक और इंसानियत की खिदमत। गौस पाक रहमतुल्लाह अलैह की जिंदगी अखलाक का बेहतरीन नमूना थी। आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते थे कि मखलूक खुदा के साथ नरमी और मोहब्बत से पेश आना ही विलायत का रास्ता है। अपने नफ्स को कुचल दें और अल्लाह के बंदों के लिए शफीक बन जाएं। जो इंसान दूसरों के काम आता है, अल्लाह उसके कामों में गैबी मदद फरमाता है। अखलाक वो खुशबू है जो इंसान के जाने के बाद भी दुनिया को मुअत्तिर रखती है। नंबर 5, इल्म नाफे और हिकमत। सूरे इसरार में इल्म पर बहुत जोर दिया गया है, लेकिन वो इल्म जो अमल में न ढले वो वबाल जान है। असल इल्म वो है जो इंसान के दिल में अल्लाह का खौफ और उसकी मोहब्बत पैदा करे। इल्म एक नूर है, मगर उसकी चमक तभी ज़ाहिर होती है जब तुम उस पर अमल करते हो। सिर्फ किताबें पढ़ना काफ़ी नहीं, बल्कि उन किताबों की रोशनी में अपने किरदार को ढालना असल इल्म है। नंबर 6, इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फ़िक्र आखरत। ईमान की तकमील सिर्फ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्ची मोहब्बत और उनकी सुन्नत की पैरवी में है। आप रहमतुल्लाह अलैह इरशाद फरमाते हैं कि सुन्नत की पैरवी वो मजबूत रस्सी है
जो तुम्हें गुमराही से बचाती है। नंबर 7, दुनिया एक मुसाफिर खाना है, इसे दिल का घर न बनाओ। हमेशा उस दिन की तैयारी करो जब तुम्हें अपने रब के सामने खड़ा होना है। मौत को याद रखना दिल को जला बख्शता है और दुनिया की झूठी चमक से आजाद करता है। मेरे प्यारे ड्रीम स्टोरीज के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन और ख़ास तौर पर गौर से सुनने वाले दोस्तों, गौसे आज़म की ये तालीमात महज सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए है। आप रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, मेरा मुरीद वही है जो शरीयत पर सख्ती से अमल करे और अपने दिल को अल्लाह के सिवा हर चीज से पाक रखे। अल्लाह हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे दोस्तों, यकीन और तवक्कल मादी ज़राए के बजाय अल्लाह पर मुकम्मिल भरोसा करें। असल तवक्कल ये है कि कोशिश पूरी की जाए मगर नतीजा अल्लाह पर छोड़ दिया जाए। नंबर 2, सब्र और शुक्र, यानी मुसीबत में शिकायत न करना। सब्र और हर हाल में अल्लाह की हिकमत देखना शुक्र है। सब्र दिल की नापाकियों को जला देता है। नंबर 3, सच्ची तौबा और इखलास नीयत। तौबा सिर्फ ज़बान से नहीं बल्कि गुनाह से ऐसी नफरत का नाम है कि वापसी का ख्याल ना आए। इखलास के बगैर इबादत रूह के बगैर जिस्म की मानंद है। नंबर 4, हुस्न अखलाक और खिदमत खल्क। मखलूक खुदा के साथ नरमी विलायत का रास्ता है। जो दूसरों के काम आता है अल्लाह ताला उसकी गैबी मदद फरमाता है। नंबर 5, इल्म नाफे और हिकमत। वो इल्म जो अमल में न ढले वबाल जान है। असल इल्म वो है जो दिल में अल्लाह का खौफ और मोहब्बत पैदा कर दे। नंबर 6 और 7, इश्क रसूल और फ़िक्र आखरत। ईमान की तकमील हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की पैरवी में है। दुनिया को मुसाफिर खाना समझें और हमेशा रब के सामने पेश होने की तैयारी रखें। गौसे पाक का फरमान है, मेरा मुरीद वही है जो शरीयत पर सख्ती से अमल करे और दिल को अल्लाह के सिवा हर चीज से पाक रखे। अल्लाह पाक हमें उनके नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। उम्मीद करते हैं दोस्तों आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपने आरजे सैयद अब्दुल वहाब शाह जिलानी को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।